जब वो पुराना भारी लोहे से जड़ा हुआ संदूक मेरे हाथ लगा तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये मेरे घर की नहीं, मेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। संदूक का वजन अजीब था, जैसे उसमें कपड़े या गहने नहीं बल्कि अतीत के बोझ भरे हों। उसकी सतह पर उकेरी गई डिजाइनें उम्र की धूल से धुंधली हो चुकी थीं, मगर एक निशान बिल्कुल साफ था, एक जली हुई उंगली का निशान। पहली बार मैंने संदूक को उठाया तभी मेरी रीढ़ में एक हल्का सा कंपकंपी दौड़ गई थी। घर में माँ ने पूछा था, अंतरा इतना भारी क्या है उसमें? मैंने हंसकर कहा था, पुरानी चीज है माँ, बस रख दो, बाद में देख लेंगे। लेकिन सच ये था कि मैं खुद देखने से डर रही थी। सास का अजीब व्यवहार। शाम को जैसे ही मेरी सास ने संदूक को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखें, वो आंखें जो हमेशा धीमी थकी हुई, उम्र से हार चुकी लगती थीं, अचानक डर से फैल गईं। उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं, बस संदूक के चारों ओर ऐसे घूमने लगीं जैसे वो कोई जिंदा चीज हो। और फिर उन्होंने वो किया जिसने मेरे भीतर पहली बार शक का बीज बोया। उन्होंने किचन से कच्ची हल्दी, एक पुराना काला धागा और एक पीली चुनरी लाई और संदूक के ऊपर रख दी। मैंने पूछा भी, मां जी ये सब क्यों? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा कुछ चीजें घर में आती हैं तो उन्हें काबू में करना पड़ता है, नहीं तो वो घर के लोगों को काबू में कर लेती हैं। उनका स्वर कांप रहा था और उनकी आंखों में जो चमक थी वो डर की चमक नहीं लग रही थी, वो खुशी जैसी लग रही थी, जैसे वो किसी ऐसी चीज की वापसी का इंतजार कर रही हों जो उनसे छिन गई थी। और तभी पहली बार मेरे मन में शक उड़ाया, लेकिन उनकी आंखों की चमक मुझसे छुपी नहीं रह सकी थी। मुझे शक हुआ था कि संदूक के अंदर का उनका कोई अपना था या उनका कोई अपराध। जब मैंने ये सोचा तभी बरामदे की बत्ती हल्की झिलमिलाई, हवा में अजीब सी ठंड घुलने लगी और सास मेरे पास आकर लगभग कान में फुसफुसाईं, अंतरा इसे अभी मत खोलना, रात के बाद किसी भी हालत में नहीं। उनका हाथ मेरे हाथ पर ठंडे बर्फ जैसा था और मुझे महसूस हुआ कि सास का डर नहीं है, यह कोई छुपा हुआ रहस्य है। सास ने जितना मुझे चेताया था उतना ही मेरे भीतर संदूक को खोलने की जिद बढ़ती जा रही थी। लेकिन ये कहानी संदूक से शुरू नहीं होती, ये शुरू होती है मेरी शादी की पहली रात से, जब मैंने पहली बार इस घर में लालच, डर और एक खतरनाक खेल की गंध महसूस की थी। दहेज की पहली मांग। शादी के बाद जब पहली बार मेरे मायके से लोग आए तब तक सब सामान्य था, पर अगले ही दिन केशव, मेरा पति, ने अपनी आवाज नीचे रखते हुए मुझसे कहा था, तुम्हारे पापा से बोला है, गाड़ी और सोने वाली बात जल्दी कर दो, घर में सब इंतजार कर रहे हैं। मैं चौंक गई थी। गाड़ी? पापा ने तो सब दे दिया था। वह हंसा, वैसे हंसी नहीं जैसे कोई शिकारी अपनी शिकार को नापते हुए हंसता है। अंतरा अभी तो बस शुरुआत है, हमारे घर की कुछ परंपराएं हैं। मैंने उसी रात पहली बार महसूस किया था कि इस घर में परंपरा का मतलब लालच है। पहली रात।